गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास का आरंभ। वैसे तो ये क्या लिखा है, सब करो, कवर दिया, इसको छोटा कर दो। हाँ ये सही है। मंजिल पे जिन्हें जाना है, तूफानों से डरा नहीं करते, और जो तूफानों से डरे मंजिल कभी पाया नहीं करते। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास इतिहास इसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री कहा जाता है। और इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था हिस्टोरिया। हिस्टोरिया। और यहीं से इतिहास की शुरुआत होती है। इसी शब्द से इतिहास शब्द बना है। इतिहास, हिस्टोरिया से हिस्ट्री बना, और हिस्ट्री से इतिहास हिंदू रूपांतरण हुआ। तो हम इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास को हम समझने के लिए 3 भागों में बांटते हैं। ऐसे हमने लिखा हिस्ट्री, इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में। पहला प्राग इतिहास। प्राग ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक। दूसरा आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। तीसरा ऐतिहासिक। 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 इनको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक। हिस्टोरिक कहा जाता है। प्रागैतिहासिक हम उस काल को कहते हैं जिसमें मानव द्वारा कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य यानी कोई पुस्तक नहीं है। और आद्य ऐतिहासिक हम उसे कहते हैं इसमें लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य भी है और उसको सही से पढ़ा भी जा चुका है। तो हम प्राक ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटेंगे। 4 भागों में। देखो, इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण या प्रस्तर। और इसे हम स्टोन एज बोलते हैं। स्टोन एज अलग है। स्टोन एज। इसको 4 भागों में बांटते हैं। इसके 4 भाग हैं। पहला पुरापाषाण। पुरापाषाण काल। दूसरा मध्यपाषाण। मध्य पाषाण। तीसरा नवपाषाण। और चौथा उत्तर या ताम्रपाषाण काल। इसको हम उत्तर या ताम्र
काल कहते हैं। पुरापाषाण काल वह काल है जिसमें मानव खानाबदोश था। खानाबदोश, खानाबदोश, खानाबदोश था। इसका मतलब था सिर्फ इंसान खाने के लिए जीता था। जैसे आजकल के जानवर सिर्फ खाने पर निर्भर रहते हैं। उन्हें पैसों से, घर मकान से किसी से भी मतलब नहीं है। वो सिर्फ उनको खाना मिल जाए भरपेट, आराम से जिंदगी काट लेते हैं वो। तो मानव ऐसा ही था पहले। और खाना मतलब और खाना खाने के लिए वो शिकार करता था, जानवरों को मारता था। शिकारी था आदमी, जिसको हम आखेटक बोल सकते हैं। आखेटक, आखेटक बोल सकते हैं। और इसी काल के लोग जब शिकार करते थे तो पहले ऐसे औजार तो थे नहीं, बंदूक वगैरह तो थी नहीं जो कि शॉर्ट मार के उड़ा देते हैं उसको। पहले पत्थरों के औजार होते थे। पत्थरों के औजार बनाए इन्होंने। पत्थर के औजार थे, पत्थर के औजार। और जब पत्थरों से औजार बनाए गए, पत्थरों को आपस में रगड़ा गया, तब उनमें आग उत्पन्न हुई, आग। इसलिए इन्होंने आग की खोज की थी। इन मानव द्वारा की गई पहली खोज कौन सी खोज है? आग की खोज। आग की खोज, यह मानव द्वारा पहली खोज है जो की गई है। समझ रहे हैं इस बात को? ये पहली खोज है, आग की खोज। इसके बाद, अच्छा इस बात को समझ गए। इतिहास तीन भागों में है। इसको हम पढ़ सक इसको हम इसमें कोई लिखित स्रोत ही नहीं कि हम पढ़ नहीं सकते, है ना। लेकिन मानव इसमें लगभग चित्रकारी करना सीख गया था। चित्रकारी ऐसे बनाया था वो, ऐसे ऐसे लगभग शिकार करते हुए बनाए थे, पशु पक्षी बनाए थे। लगभग 500 ऐसी गुफा मिली हैं जिन पर चित्रकारी है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में। अब आद्य इतिहास में लिख तो लिया है, लेकिन ऐसा लिख के गए हैं इसको कोई पढ़ ही नहीं सकता, अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में पढ़ सकते हैं। तो बताओ, आग की खोज किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में मानव कैसा था? खानाबदोश था। उसको पैसों से कोई मतलब नहीं थी। जैसे कि आजकल के कुत्ते होते हैं या जानवर हैं, गाय है, भैंस है। आप उनको एक 100 का नोट देना और एक तरफ रोटी देना, रोटी और पैसे। तो वे पैसे लेंगे तुम्हारे या रोटी पर जाएंगे? रोटी पर जाएंगे ना वो। तो ऐसे पहले इंसान था। और शिकार करने के लिए दूर दूर तक मारा फिरता, ऐसे वो लेकर पत्थर लेकर भागता फिरता उसको। इसलिए हम उसको शिकारी बोलते। क्योंकि कोई भी जानवर आराम से तो आ नहीं जाएगा, हाथ है उसके। और उनके लिए औजारों की जरूरत पड़ती, तो पत्थर के औजार बनाए थे उन लोगों ने। इसके बाद आता है मध्य पाषाण। तो मध्य पाषाण काल आता है, इसको हम ऊपर लिखेंगे। ये साफ कर दे रहे हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यह काल सबसे छोटा काल था। सबसे छोटा काल था। कैसा था ये? छोटा काल था। और इस युग में कोई खास ज्यादा विकास नहीं हुआ। जो मानव के पत्थरों के औजार थे वो छोटे छोटे कर दिए गए। इसमें औजार थे वो छोटे छोटे बना दिए गए। मानव ने छोटे छोटे बना दिए गए। ये वाला इधर लिख देते हैं। पत्थर के औजार थे वो छोटे छोटे, छोटे वो करे, छोटे बना दिए गए। जैसे कि पहले लकड़ी की बंदूक होती थी, इतनी बड़ी ऐसे मारते। और अब स्टील गन आ गया, छोटा वाला AK-47 आ गया। इसमें धार 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 कर दो हाल। इसके बाद, इसके बाद हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल के बारे में। इसके बाद हम किसे पढ़ेंगे? तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसमें क्या हुआ था? इसको हम साफ कर देते हैं। नवपाषाण काल, इसमें मानव ने खेती प्रारंभ कर दिया था।
खेती यानी कृषि। कृषि कृषि प्रारंभ कर दिया था। और जब कृषि कोई आदमी खेती करता है, कोई भी इंसान जब खेती करे, किसान हो, तो उसके लिए घर की आवश्यकता होती है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे खेत बो गए और चले गए, दूसरे राज्य में चले गए, कहीं चले गए। यहाँ तो सब सारा चुंग जाएंगे, जानवर चुंग जाएंगे उनका जो खेती है ना। तो इसलिए उन्होंने एक स्थायी आवास भी बनाया, यानी घर बनाया, अपना स्थायी आवास, घर बनाया, स्थायी आवास। लेकिन पहले के घर ऐसे तो होंगे नहीं, जैसे बिल्डिंग अभी बुर्ज खलीफा जैसे घास फूस के या थोड़े लकड़ियों के होंगे, है ना। अभी जैसे तो इमारतें होंगी नहीं। तो ऐसे हल्के फुल्के बनाते रहे। अब जब कोई स्थायी आवास बनाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ जानवर पालते हैं, है ना। कोई जानवर पालते हैं, जरूरत पड़ती है जानवर की। तो इंसान ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। कुत्ता को पालतू बनाया सबसे पहले। कुत्ता ऐसा जानवर है, इसको मानव ने पालतू बनाया। और जो खेती थी, वो खेती सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की गई। जौ और गेहूं की खेती। यह पाकिस्तान के यह पाकिस्तान के मेहरगढ़ जिला है। आप मेहरगढ़, मेहरगढ़। ये पाकिस्तान कोई तब दूसरा देश थोड़ी था, ये तो कल हुआ है ना। सही बात है। ये सच पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान और कीथर पहाड़ियों के बीच मिले हैं। एक सुलेमान और कीथर पहाड़ियों के बीच में मिली हैं। कीथर पहाड़ियों के बीच में मिली हैं, जो 7,000 ईसा पूर्व की हैं। यानी मानव लगभग 7,000 साल पहले खेती करना प्रारंभ कर चुका था। और खेती प्रारंभ कर दी उसने, कृषि। तो उसके लिए एक स्थायी आवास की जरूरत पड़ी, घर की जरूरत पड़ी। तो उसने अपने एक घर बनाया, स्थायी आवास बनाया। और जब स्थायी आवास बना लिया तो उसको कुछ जानवरों की जरूरत पड़ी। तो उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। फिर बकरी वगैरह पाली उसने। बकरियों की संख्या पर थोड़ी थोड़ी कम होती गई। गायों को ज्यादा महत्व देने लगा, क्योंकि गाय से जो बैल वगैरह होते हैं पैदा, उनसे कृषि में भी सहायता होती है उन लोगों को। नवपाषाण काल में आप सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसके बाद उत्तर पाषाण यानी ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण, ताम्र ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण काल में ताम्रपाषाण काल में क्या क्या हुआ था। इसमें मानव ने तांबे की खोज कर दी। तांबा एक धातु है जिसकी खोज कर दी मानव ने। तांबा, तांबे की खोज। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो बताना। ओके, बताएंगे। बताओ, आग की खोज कब हुई थी। हाँ। इस काल में एक और चीज रह गई है ना, इसमें पहिए की खोज और लिख लेना। पहिए की खोज यही महत्वपूर्ण है यहाँ से। पहिए की खोज नवपाषाण काल में। कृषि हुई थी। कृषि में जब कुछ उनको अनाज वगैरह ढोना होता था, तो उन्होंने अभी कुत्ता पाला था। ये कुत्ते तो इतने वजन ले नहीं सकते, तो उन्होंने पहिए की खोज कर दी एक। ठीक है, पहिए से गाड़ी बना ली और उस पर रख के आराम से ले जाती चला के। तो बताएंगे आग की खोज कब हुई थी। पहिए की खोज नपा। मतलब खेती करना कब प्रारंभ किया था मानव ने। 7,000 ईसा पूर्व तीर्थर की पहाड़ियों में, पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। ठीक है, और 7,000 ईसा पूर्व में। अब कुछ रह गया है प्राकृतिक काल में, बताओ जरा। हैं? पूरा हो गया लगभग, है। और कुछ बताएं, और कुछ पूछते हैं। तो सबसे पहले मानव ने कौन सी फसल उगाई थी। जौ और गेहूं की। और और एक इलाहाबाद के कोल्डी हवा में, एक कोल्डी हवा जगह है, वहां पे चावल के साक्ष्य मिली हैं। चावल, भारत में चावल की चावल के साक्ष्य। ये भी लगभग नहीं है, 7,000 ईसा पूर्व के हैं। तो आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल पे। आपको ये बात समझ में आ गई, प्राकृतिक काल में ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिसको हम पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई लिखित स्रोत नहीं है जिससे हम पक्का पता लगा सकते हैं। सिर्फ उनके देखो, ये नवपाषाण काल है,
इसमें खेती प्रारंभ हुई, स्थायी हुआ और जानवरों का पालना शुरू हुआ। और जब खेती हुई थी ना, तो खेती के लिए उसने मन के जैसे अनाज पैदा होता है तो मन के मटके होते हैं रखने के लिए, मिट्टी के मन का बनाए थे उसने। मन के भी बनाए थे। मन के होते हैं, ये मिट्टी के बर्तन होते हैं जिनमें अनाज को रख सकता है इंसान, कोई भी सुरक्षित रखता है उनको, है ना। और आद्य आतिश काल में लिखित स्रोत तो है, लिखित स्रोत है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते अभी तक, उसको पढ़ ही नहीं पाया अभी तक किसी ने। ये तो कंप्लीट हुआ आपका प्राग ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो गया। हम आद्य इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।